तो आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में क्लास 11th 5.1 रूल हमने दे दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5.1 शुरू कर रहे हैं। समृद्ध संख्या ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो, परेशानी हो, जुड़ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय, सुझाव और दिक्कत को बता सकते हैं। आइए 5.1 देखिए। क्लास 11th कह रहा है प्रश्न 1 से 10 तक की समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी, हमने बताया था पहला ही टॉपिक है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है 5i इंटू -3/5i। आपको केवल मन में क्या रखना है, आई स्क्वायर कहीं भी दिखे -1 रख के सॉल्व करना है, और हर में समृद्ध संख्या दिखे तो उसका रेशनलाइजेशन करना है, मतलब परमेयीकरण करना है। ठीक है, देखिए इंटू साधारण है, 5 कैंसिल होगा, आई स्क्वायर बना लेगा 3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने कहा था क्या रखने को, -1 3, तो इसका रियल भाग तो 3 है और इमेजनरी भाग क्या है 0, तो 3 + 0 i इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे दूसरा कह रहा है i पर 9 प्लस आई पे 19, तो आई स्क्वायर खोजिए, या तो एक और होता है आई की पावर 4 1 होता है ना, या तो आई स्क्वायर खोजिए या तो पावर 4 खोजिए। तो जैसे 9 है, 9 तो ऑड है, इसको इवन बनाइए तो आई पे 8 इंटू आई कह सकते हैं। इसको इवन बनाना हो तो आई पे 18 इंटू आई। अब आई पे 8 मतलब आई स्क्वायर पे पावर 4 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर पे पावर 9 यानी आई। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 पे पावर 4 आई प्लस -1 पे पावर 9 आई। आप जानते हैं किसी ऋणात्मक पर पावर अगर सम है तो वो पॉजिटिव होता है और विषम है तो निगेटिव होता है। 0 मतलब 0 + 0 आई। इसका रियल भाग भी 0 है और इमेजिनरी भाग भी 0 है। सॉल्विंग पे डिपेंड है और मदद किसकी लेनी है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। प्रोसेस समझ रहे होंगे। थर्ड देखिए, आई टू द पावर -39, इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, 1/i पे 39। अगर अपॉन में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अब इसको इवन बनाइए, i पे 38 इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर पे 19i। अब i का मान आप जानते हैं, -1 पे 19i। अब बताइए किसी ऋणात्मक पे घात विषम है तो माइनस में आएगा, ऊपर ले जाना है, रेशनलाइज i का गुणा i का भाग i इंटू -i स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1 मतलब i। अच्छे से लिखेंगे तो 0 + i। इसका रियल भाग 0 है और इमेजिनरी भाग i है। समझ रहे होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 3 7 + i7 प्लस i 7 + i7 इंटू करा दीजिए 21 + 21i प्लस 7i + 7i स्क्वायर, दोनों में जाएगा ना। आई स्क्वायर की वैल्यू -21 और 7 28, 21 + 28i -7, 21 में से 7 गया तो 14 + 28i, ये होगा a + ib। 4 क्वेश्चन लिख लीजिए तेजी से।
कोई डाउट हो, परेशानी हो, बताइएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 5 कह रहा है 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस आई 6। अब माइनस का इंटू करा दीजिए, 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस 6 आई, 1 1 2 हो जाएगा माइनस 7 आई, यही हो जाएगा a प्लस आई बी का फॉर्म। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 माइनस आई 5/2। समझिएगा, पहले तो इसको ओपन करेंगे, 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। रियल रियल के साथ जुड़ता घटता है, इमेजनरी इमेजनरी के साथ, तो 1/5 माइनस 4 ये हो गया, और इन दोनों में आई कॉमन ले लिए, 2/5 प्लस 5/2। सॉल्व करिए, 5 चौक 20 में 1 घट जाएगा, माइनस 19/5, 2 दूना 4, 5 25, 25 और 4 29/5 दूनी 10, ये होगा a प्लस आई। आप देख रहे हैं केवल सॉल्विंग करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही गुणा भाग जोड़ घटाना सॉल्विंग पर ही डिपेंड है। जैसे 6 देखिए, 6 तो हो गया, 7th देखिए, कह रहा है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस i/3 माइनस, ये एक बड़े ब्रैकेट में है, ये भी दोनों ब्रैकेट में है, माइनस 4/3 प्लस आई। समझिएगा, आप जानते हैं रियल रियल से जुड़ेगा, इमेजनरी इमेजनरी से, ये दोनों पास लाइए, 1/3 प्लस 4 ये हो गया, आई कॉमन ले लेंगे तो 7/3 प्लस 1/3, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस का गुणा प्लस 4/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस आई। अब देखिए 4 तिहाई 12 और 1 13/3 प्लस बेस सेम है 8/3 आई, 7 1 8 प्लस 4/3 माइनस आई। आप देख रहे हैं बेस सेम है तो 13 4 17/3, और ये दोनों आई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 8/3 माइनस 1। अब 17/3 प्लस आई, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया, 5/3, यही होगा a प्लस आई बी का रूप। समझ में आ रहा है ना, 1 से 10 तक को a प्लस आई बी के फॉर्म में ही लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आई टू दी पावर 4। अगर पावर बड़ा हो तो उसे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं, 1/i², 2 दूना 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab का स्क्वायर। अगर i² और 1 काट दें तो आप लोग आश्चर्यचकित तो नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए, क्योंकि i² की वैल्यू -1 और 1 प्लस 1 और -1 वो 0 हो जाएगा। अब इसकी पावर स्क्वायर है तो -2i का स्क्वायर, ये देखिए पावर इवन है तो माइनस को क्या कर लेगा, हजम कर लेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4i² की -1 0i, मतलब
जो इसका रियल भाग है उसकी वैल्यू -4 है, और जो इमेजिनरी है उसका मान कितना है, 0 है। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्या करिए, लिखते चलिए। अगर साथ साथ लिखते चलेंगे तो फायदा ये होगा कि तैयार होता जाएगा। अगर टाल देंगे स्क्रीनशॉट लेकर के तो वो एक फोटो की तरह मोबाइल में बना रहेगा। स्क्रीनशॉट को लिखने का मुहूर्त कभी नहीं आता है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1/3 + 3i का क्यूब a + b का होल क्यूब। बताइए, याद है ना, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब ये हो जाएगा 1/27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27i³ प्लस इंटू हो जाएगा ना, तो 3 3 कट जाएगा, i यहाँ 9i²। अब i³ हमने क्या बताया था, रूल वाला देखे हैं ना वीडियो, i³ मतलब i² × i मतलब -i, ठीक है, और i² मतलब -1। तो 1/27 -27i i9 ये इसके पास आ जाएगा, 1/27 -9, और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -26i। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 - 9 × 27/27 -26i, तो 9 × 7 = 63, 3 गुणा करा रहे हैं, किसका किसका, 9 × 27 का, 9 × 7 = 63 का 3 6, 9 दूनी 18, 6 24, 243 में एक घट जाएगा, 242/27 और -26i। ठीक है, देखिए 4 2 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा, यही इसका a + ib फॉर्म होगा। 10वां देखिए, 10वां -2 - 1/3i का क्यूब। अब देखिए a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब देखिए ये कितना होगा, -8, ये कितना होगा, -1/27i³, ये 3 और 3 कटेगा, -+ 2i, इसको क्या कर देगा, 4i, और इसको -4/3i। ठीक है, 4/3i²। अब वैल्यू रख दीजिए, -i तो हो जाएगा -8/+i/27 और -4i, और ये होगा +4/3, ये इसके साथ आ जाएगा, 4/3 -8, और इन दोनों में i कॉमन ले लेंगे, 1/27 -4, 3 × 8 = 24, 4 में 24 गया, -20/3 i, 27 चौको 27 × 4, 4 × 7 = 28 का 8, 2 4 दूनी 8, 2 10, 108, यानी कितना हो जाएगा, -107/27, यही आपका राइट आंसर होगा। केवल गुणा भाग जोड़ घटाना था। प्रश्न संख्या 11 से 13 की समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए तेजी से। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब समझ रहे हैं, अपोजिट, व्युत्क्रम। जैसे आप पढ़े होंगे 10th में योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब जो प्लस में हो उसी का उतना माइनस में। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जो हो उसी का उल्टा, जो हो उसी का उल्टा। ध्यान दीजिए,
योज्य प्रतिलोम, पहले योज्य प्रतिलोम जानिए। योज्य प्रतिलोम जैसे x है तो योज्य प्रतिलोम -x, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जैसे x है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/, है तो समझिएगा जैसे 11th है 4 - 3i, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 1/4 - 3i। तो अब ऐसे तो बता नहीं देंगे, इसको अच्छे से बताएंगे, और अच्छे से बताने के लिए समृद्ध संख्या को किस में बदलना है, a + ib के रूप में, हर में उपस्थित है ना। तो हमने ट्रिक बताया था कि हर से अगर प्रतिलोम को हटाना है, अगर हर से प्रतिलोम को हटाना है तो क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। देखिए 4 + 3i का गुणा 4 + 3i का भाग 4 + 3i अपॉन a + b, a - b, a² - b²। आप जानते हैं 4 + 3i अपॉन 16, ये +1 हो जाएगा 9, तो 4/25 + 3/25i, यही इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा ना। यही इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। एक और है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया है √5 + 3i, 12वां √5 + 3i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अपॉन में कर देंगे ना, 1/√5 + 3i। क्यों भैया, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे, तो परमेयीकरण कितना आएगा, √5 - 3i, √5 - 3i, √5 - 3i × 1, इतना ही रह जाएगा a + b, a - b, a² - b², ये तो इतना ही रहेगा, ये कट जाएगा, 9i², i² तो आप लोग जानते ही हैं बचपन से ही, क्या -1 रख दीजिए, तो माइनस प्लस √5 - 3i बाई कितना, 9 × 5 = 14, अलग अलग कर देंगे ताकि सुंदर दिखने लगे, रियल अपना अलग हो जाए, काल्पनिक अपना अलग हो जाए, तो यही इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। लिखते चलिए वीडियो रोककर, इसीलिए साइड में आ जाते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखता रहे। अब गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 13 कह रहा है -i, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/i, 1/-i, रेशनलाइज i × i, -i/i², i² की वैल्यू i/-1, i मतलब -i का गुणात्मक प्रतिलोम i। देखा आपने। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को a + ib के रूप में व्यक्त करना है, वही जो 1 से 10 तक बताए थे, हल करते हुए a + ib के रूप में व्यक्त करना है। देखिए थोड़ा बड़ी व्यवस्था है पर घबराइएगा नहीं, होता चला जाएगा, ठीक है, होता चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है a + ib के फॉर्म में बताना है, दिया है 3 + i√5, 3 - i√5 डिवाइडेड बाई √3 + √2i -√3 - i√2। देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्विंग करना है बस। आप जानते हैं a + b, a - b, याद है ना, a + b, a - b, a² - b², तो 3 का स्क्वायर -i√5 का स्क्वायर अपॉन माइनस का इंटू हो जाएगा √3 + √2i माइनस कितना कहेंगे, √3 माइनस प्लस √2i, ये 9 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, i² हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 2√2i हो जाएगा। समझ रहे होंगे। अब देखिए i है ना, क्या है, i² की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना,
मतलब 9 + 5/2√2i। तो मतलब कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14/2√2i। अब i को ऊपर पहुंचाना है तो तुरंत क्या कर देंगे परमेयीकरण, तो 14i/i² 2√2i² मतलब -14i/2√2, 2 सते 14 यानी कितना होगा -7i/√2। रियल भाग इसका 0 होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 - 7/√2i। ओके, ये था एक्सरसाइज 5.1। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 तक। तब तक मेरे प्यारे बच्चों 11th क्या करेंगे, अगर जिन बच्चों के पास ये चैनल नहीं पहुंचा है उसे पहुंचाइए, जिम्मेदारी से शेयर करिए, FB पर, WhatsApp पर, जिस पर भी आप हों उससे अपने मित्रों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ मिले। एक बात आप लोग जानते होंगे कि अकेले अकेले लाभ लेना उतना ही हानिकारक है जितना कि पाप करना। अगर आप किसी को शेयर करके किसी का भला कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आपकी वजह से कोई आगे बढ़ जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते